शैवों के लिए रामेश्वरम और वैष्णवों के लिए श्रीरंगम दक्षिण में विराजमान। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने जहां राम तीर्थ रामेश्वरम में बैठ करके यज्ञ किया और महादेव से प्रार्थना करते हुए सेतु बंध बनाया, ऐसे त्रेता के भगवान हुए श्री रामेश्वर भगवान। द्वापर के आराध्य देव हैं श्री द्वारिकाधीश। और द्वापर में यज्ञ की प्रधानता नहीं है, तप की प्रधानता नहीं है, ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता है। इसलिए सेवा अद्भुत होती है। चकाचक राजभोग पाते हैं, बाल भोग पाते हैं, ब्यारू भोग पाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, राजाधिराज महाराज बनकर के द्वारिका में ठाकुर जी बैठते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भगवान हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए बंधुओं एक बात बोलें, कलयुग में व्यक्ति इतने पाप कर्म करता है। हम आप सब लोग जो इस पंडाल में बैठे, हम लोग तो अपने गुरुजनों की कृपा से अपने धर्म का पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम तो फिर भी बहुत बचे, पर हमसे भी कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। तो जो लोग बिल्कुल धर्म नहीं करते वो कितना पाप प्रतिदिन करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो मनुष्य अपने जीवन काल में 2-4 बार पाप कर देता है, वो पाप तो हमसे हर घंटे बनते हैं इस कलिकाल में। पूरे जीवन में जो पाप बनता है सतयुग, त्रेता, द्वापर में, वो कलयुग के लोग हर दिन करते हैं। कैसे उद्धार होगा हमारा, कैसे कल्याण होगा हमारा, इसकी चिंता हुई महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत दीन वत्सलता, अत्यंत भक्त वत्सलता धारण रूप करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। इतनी सहज पापों की निवृत्ति जगन्नाथपुरी में कर दी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक तिनका भी यदि व्यक्ति रोज पाता है, महाप्रसाद का एक, तो सबसे बड़ी बात है जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। पूरी दुनिया में प्रसाद है, यहां पे महाप्रसाद। पूरी दुनिया में ठाकुर जी आजान बाहु हैं, यहां पे महाबाहु हैं। पूरी दुनिया में समुद्र नारायण हैं, लेकिन यहां पे महोदधि, यहां पे समुद्र भी महोदधि हैं। पूरी दुनिया में प्रभु हैं, यहां पे महाप्रभु, यहां सब कुछ महा है। श्री क्षेत्र में जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जगन्नाथ जी के दर्शन की तो बात बहुत आगे है। जहां से श्री नील चक्र दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, नील चक्र दर्शन करते ही जन्म से लेकर अब तक जितने पाप हैं, नील चक्र के दर्शन से तुरंत सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी है। आप यहां भीतर आओगे, महाप्रसाद पाओगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, रथ यात्रा का दर्शन करोगे, स्नान पूर्णिमा का दर्शन, वो तो बहुत आगे की बात है। जैसे ही भुवनेश्वर से, कटक से, जहां से भी आप आ रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जगन्नाथपुरी आ रहे हो तो नेत्र खोल करके चारों तरफ देखते आओ। जैसे ही नील चक्र दूर से दिखाई दे जाते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का शिखर दिख जाता है, और उसमें जो नील चक्र है, उस नील चक्र का केवल दर्शन कर लीजिए। उस दर्शन का ही इतना प्रभाव है कि जन्म से लेकर के अब तक जितने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सोचो, जैसे नील चक्र देखा हमारे पाप शून्य हो गए, 0, कुछ नहीं बचा अब हमारे अंदर। अब यहां रह करके जगन्नाथ जी दर्शन किए, महाप्रसाद, यहां रह करके कथा सुन रहे हैं, महोदधि समुद्र में स्नान करेंगे। आज एकादशी है। स्कंद पुराण में कहते हैं और जगह एकादशी पर व्रत किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के, अच्छा व्रत भी जो लोग नहीं करते और जगह रहने वाले, उनको भी निषेध कहा गया कि रोटी भले ही खा लेना, चावल तो बिल्कुल नहीं पाने हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी का नियम है, यहां पर एकादशी के दिन आकंठ भोजन करना चाहिए, और उसमें भी क्या पाना चाहिए, महाप्रसाद पाना चाहिए, आकंठ। अच्छा एक बात और, कई लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम होता ही नहीं, और अगर ये बहाना लगा करके होटल पे खा रहे हैं, बाहर कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर उड़ा रहे हैं एकादशी के दिन, और कह रहे हैं कि यहां तो एकादशी होती नहीं, तो महापाप लगेगा। एकादशी के दिन केवल और केवल महाप्रसाद ही आप लोग पा सकते हैं।
ठाकुर जी का अधरामृत पाने की आज्ञा है, बाहर का अपनी जीव के चटोरेपन के लिए कुछ खाने लग जाओ तो अपराधी है भैया वो। इसलिए आज ठाकुर जी का अधरामृत पाने की आज्ञा है, बाहर का अपनी जीव के चटोरेपन के लिए कुछ खाने लग जाओ तो अपराधी है भैया वो। इसलिए आज एकादशी है। आज हम सवेरे निकले बंबई से, कुछ नहीं पाए, केवल पानी पर रहे। यहाँ पहुंचे लगभग 12:30 बजे, महाप्रभु का प्रसाद आया। सबसे पहले वही और इतनी कृपा करते हैं महाप्रभु जी, मैं जब जब जगन्नाथपुरी आता हूं अधिकतर मेरा आगमन एकादशी पर ही होता है, और एकादशी पर यहाँ महाप्रसाद पाने का अवसर प्राप्त होता है। भैया एकादशी के दिन यहाँ महाप्रसाद पाने से एकादशी प्रसन्न हो जाती है, एकादशी तृप्त हो जाती है, एकादशी आपको आशीष प्रदान करती है, एकादशी आपकी सफल हो जाती है। और अब तक जितनी एकादशियों में अपराध बन गए होंगे वो सारे अपराध विमुक्त हो जाते हैं यहाँ एकादशी के दिन महाप्रसाद पाने से। ऐसी जगन्नाथपुरी है। और कहते हैं द्वादशी को, त्रयोदशी को, एकम को, द्वितीया को, चतुर्थी को, अष्टमी को जितना मन हो उतना पाना, लेकिन एकादशी के दिन जितनी क्षमता है उससे ज्यादा पाना है, आकंठ पाना है। जय। हाँ जय। जितनी खुराक है उससे अधिक पाने की आज्ञा करते हैं स्कंद पुराण में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की हम नगरी में आए हैं। एक बंधुओं नियम इस कथा से आप लोगों को धारण करना है। महाप्रसाद का नियम आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग जहां कहीं भी भोजन करेंगे, आपके रसोइया बनाएंगे, अच्छी बात है, पर किसी भी एक समय महाप्रसाद पाना है। महाप्रसादे गोविंदे, यहां का महाप्रसाद सामान्य नहीं है। और पहली बात, यहां के महाप्रसाद को कभी भी ऐसा नहीं कहना भाई चावल दे दो, दाल दे दो, ये वाली सब्जी दे दो, चटनी दे दो, नहीं। आप महाप्रसाद के अलावा अन्य किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे अपराध लगेगा। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा है यहां महाप्रसाद की। इसलिए महाप्रसाद का नियम आज से आप लोगों को धारण करना है। 7 दिन तक जो यहां रहेंगे 24 घंटे में एक बार महाप्रसाद आपके मुखमंडल में जाना चाहिए। महाप्रसाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम, धरती पर बैठ करके ही पाना है। जिन लोगों के पांव में ताकत ना हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बाकी धरती पर ही बैठना है। आसन लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार की चद्दर दरीचा कुछ नहीं बिछाना है नीचे। सामान्य पृथ्वी पर बैठिए और सामने पत्तल केले के पत्ते में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। दूसरा नियम, महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही मानना है कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ही मेरे अंतस्थ में, जैसे कथा में कानों से प्रवेश करते हैं, दर्शन में नेत्रों से प्रवेश करते हैं, ऐसे ही महाप्रसाद के रूप में मुख से प्रवेश कर रहे हैं, भीतर जा रहे हैं महाप्रभु जी। प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही भाव रखना है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। एक तिनका भी छोड़ना नहीं। भले ही 2 घंटा लग जाए, घूम घूम करके आओ, थोड़ा पचा के फिर पालो, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। एक तिनका भी अगर आप लोग उसका व्यर्थ करते हैं तो उसका अपराध बताया गया है स्कंद पुराण में, कि फिर देवता आकर के उसको पाते हैं और फिर देवताओं को उच्छिष्ट पवाने। वैसे तो महाप्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता है, महाप्रसाद कोई भी पा सकता है, लेकिन आपका उच्छिष्ट कहीं फेंक दिया गया और उसके बाद देवता आकर के जब उसको देखते हैं तो उनको जो क्रोध आता है उस क्रोध का अपराध आपको लगेगा। तो या तो उतना ही लीजिए जितना पा सकते हैं, उससे अधिक यदि लिया है तो एक तिनका भी व्यर्थ ना जाए। यह महाप्रसाद का तीसरा नियम। पूरी पत्तल जैसी रखी गई थी आपके उठने समय वैसी ही मिले, बिल्कुल सब एक एक कण आपके मुख में चला जाए। उसका प्रभाव 7वें दिन देखिएगा। नित्य महाप्रसाद पाने का आपको अनुभव होगा कि यहां से लौटने के बाद आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में पहले से ज्यादा दीर्घता आ गई होगी ठाकुर जी के प्रति। क्यों? क्योंकि आपके रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थियों में, सब जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए महाप्रसाद। महाप्रसाद का चौथा नियम, आप पा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूसरा पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको तुरंत अपने पास बैठा सकते हैं, और कोई आपसे बिना पूछे भी बैठ जाए और आपकी पत्तल में पाने लग जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता।
महाप्रसाद पवित्र ही रहता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि महाप्रसाद पाते समय बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है कि महाप्रसाद को पाएं तो ये उंगलियां जो हैं ये ओष्ठ का स्पर्श ना करें, ये ऐसे ही ग्रास लें और यहाँ आकर के उसको, अब नहीं बनेगा, कई लोग तो उसको फिर गेरना करना नहीं, पता चली पूरे लत्ता ही बिगाड़ लिए अपने। जिनसे बन जाए तो इतनी दालमा डालिए कि जो वो लड्डू जैसी आकृति बने और उसको ऐसे ही पाइए, आपके ये हाथ स्पर्श ना करें मुख का, तो ये और अच्छा है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रेम से खूब चकाचक पाओ जैसे पा सको। कोई और अगर पाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पा सकता है। महाप्रसाद का ही नियम, 7 दिन तक तो यहां महाप्रसाद पाना ही है। हमारा नियम तो ऐसा है कि हम सुबह से रात्रि तक और कुछ पाने वाले ही नहीं है। हमारे लाल जी की रसोई बन रही है, वो चकाचक उनका भोजन बनेगा, पर हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम और कुछ लेते ही नहीं है, महाप्रसाद ही लेंगे। तो महाप्रसाद 7वां दिन जब यहाँ पूरा हो जाए तो यहाँ से जाते समय महाप्रसाद की पोटली आप सब लोग लेके जाइएगा। उसमें से रोज एक तिनका पाना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, कुछ भी हो। और सुनिए, सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, घर में महाप्रसाद रोज पाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है कई विशेष दिनों में, लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति हर स्थिति में है। नहाए हो, बिना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सो रहे हो, सो के उठे हो, जब चाहो महाप्रसाद का एक तिनका रोज लेना। महाप्रसाद ये ऐसे महाप्रसाद नहीं बन जाता। जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी रसोई है विश्व में। अब सही आंकड़े तो हमको नहीं पता होंगे, लेकिन लगभग 400 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? 400 चूल्हा हैं भीतर, और 700 बनाने वाले सब हमारे सेवक जन हैं। 700 रसोईया कितने हैं भैया? 10,000 आदमियों का भोजन भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग बना देते हैं, लेकिन केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी 3 हैं, और चौथे हमारे सुदर्शन जी। इनके लिए प्रसाद बनाते हैं, 700 सेवक जन लगते हैं। वो भी बड़े नियम से लगते हैं, और वे भी कोई पुरुष रूप में नहीं हैं, तो वो पुरुष रूप में ही, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही रसोई घर में वे सब ठाकुर जी की सहचरियां हैं, उसी भाव से ही निर्माण करते हैं। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे, एक कुछ भी ऐसी घटना होती है। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे, एक कुछ भी ऐसी घटना होती है, फिर भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पधराने के बाद भी वो महाप्रसाद नहीं बना है। महाप्रभु जी को पधराने के बाद फिर वो बगल में ही विराजमान श्री बिमला माता जी को पधराया जाता, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। बिमला माता कौन है? दर्शन कीजिएगा। जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है, विमला देवी। महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पित होने के बाद में विमला देवी जी के सन्मुख पधराया जाता है, और जब विमला देवी उसको पा लेती हैं तब वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके बाद वो सब देवी देवताओं में सब में वितरण होता है, सब भक्तों में वितरण होता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है और वहां से हम आप सब लोगों को मिलता है। विमला देवी कौन है? पार्वती। आप कहेंगे महाराज जी नारायण और लक्ष्मी जी का तो मेल देखा है, आप कहेंगे कृष्ण किशोरी जी का मेल देखा है, पर ये जगन्नाथ जी का विमला देवी पार्वती जी कैसे विराज रही हैं? तो एक बहुत सुंदर कथा है स्कंद पुराण में। ठाकुर जी का महाप्रसाद सबको नहीं मिलता था जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले। ध्यान से सुनिएगा, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद सब जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद या तो जगन्नाथपुरी में है या वैकुंठ में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है महाप्रसाद का। या तो जीवित अवस्था में जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिल सकता है, या मृत्यु के उपरांत कोई वैकुंठ गया
तो वहां मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सुनो। एक बार नारद जी पहुंचे और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में आया सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अधरामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले मैं नारद हूं, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी का। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे मां आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए हमको। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, तिनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं तो ठाकुर जी की प्रसाद पाते जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना, उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा है। और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं, इतनी संख्या में हैं कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती हैं, इनको भी पूरा नहीं बटता। जय विजय आदि तक को प्राप्त नहीं हो पाता। आपको कैसे दे दें? एक एक तिनके के भी 5-5 हिस्से होते हैं और वो बटता है सब में। सोच रहे हैं आप? ठाकुर जी की प्रसादी का एक चावल, उसके 5 हिस्से किए जाते हैं और वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिस्से जो हैं तिल के बराबर, वो बटते हैं, वो पाकर के आनंदित होते हैं। कैसे दे दें आपको? बिल्कुल समय ही नहीं है। यहाँ तो अभी लंबी लाइन है, 1-1.5 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनका का एक अंश तुमको मिल जाए। नारद जी महाराज बोले मुझ पर कृपा करो, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एक बार महाप्रसाद पाना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना बीत गया तो लक्ष्मी जी बोली एक काम हो सकता है। बोले क्या? अपने जटा जूट खोल लो, लहंगा फरिया पहन लो, गले में सुंदर हार धारण करके, कानों में कुंडल लगा के, आंखन में काजल लगा के गोपी बन के आओ, तो हम तुमको सहचरियों में ले लेंगी अंदर, और फिर सहचरियों में फिर वहां तुम थोड़ा हट पूर्वक, छल पूर्वक, कैसे भी करके जिस पंक्ति का प्रसाद, महाप्रसाद का समय, उसमें कैसे भी बैठ जाना तो तुमको एक तिनका मिल जाएगा। नारद जी बोले इसमें क्या? हमारे ठाकुर जब लाली बनवे में संकोच ना करे तो हम कब करेंगे? और श्री नारद जी तुरंत महाराज अपनी जटा जूट खोल करके बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी की निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो, गोपी तो बनना पड़ेगा। और गोपी मतलब हृदय से गोपी। नारद जी महाराज सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उनको रसोई घर में ले गई। बोले ठाकुर जी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने सब लोग हैं, सब पर कृपा होती है, तो ठाकुर जी को कोई ये इस प्रकार से कोई प्रवेश करता, ठाकुर जी को बहुत संकोच लगता है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने वर्षों की प्रतीक्षा है, और आप जबरदस्ती वीवीआईपी बीच में घुसे आए हो। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी बेचारे कभी बर्तन मांजने की सेवा, कभी सामग्री अमनिया करने की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले, और एक दिन पता नहीं कैसे योजना बनी और नारद जी उस पंक्ति में बैठ गए जिस पंक्ति में महाप्रसाद के 5-5 टुकड़े बांटे जा रहे हैं। नारद जी महाराज सामने बैठे, लक्ष्मी जी परोसती भाई जैसे ही आई तो नारद जी को थोड़ी देख करके उनको कृपा की इच्छा हुई और उन्होंने महाप्रसाद के 2 तिनके, महाप्रसाद चावल के 2 तिनके उनके हाथ में धर दिए। कहां एक तिनका के 5 हिस्सा बांटे जा रहे हैं, उन्होंने 2 तिनका दे दिए। और जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया तो जैसे अत्यंत दिनों का प्यासा व्यक्ति उसको पानी दिख जाए, वो कहां रोक पाता है। आपने तुरंत एक महाप्रसाद का तिनका अपने मुख में जैसे ही धारण किया,
आहा, वो धारण करते ही आपको प्रेम लक्षण प्रकट होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। भुजा उठाकर के श्री नारद जी महाराज नृत्य करने लगे। हा कृष्ण, हा माधव, हा केशव, हा गोविंद, हा मधुसूदन। प्रेम की अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई नारद जी को। इतने वर्षों में संकीर्तन करके भी जो ठाकुर जी की अवस्था नहीं मिली थी, वो अवस्था केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही नारद जी की प्रकट होने लगी। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि गई, ये कौन सखी है, ये कौन नई नवेली सहचरी है, इतनी जोर से नृत्य कर रही है। लक्ष्मी जी बोले कोई नहीं मैं संभालती हूं। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके लेके गई नारद जी को, और क्या कर रहे हो, फंसवाओगे सबको। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ गए। बोले हे मां, अभी तो केवल एक तिनका पाया है, और ये तिनका पाकर के मैं इतना आनंद में आ गया हूं। वर्षों से, करोड़ों वर्ष निकल गए, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया जो स्थिति का अनुभव केवल महाप्रसाद का एक तिनका पाकर के मुझे हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली इसीलिए नहीं देते हैं, तुम देखो क्या हालत हो गई, अब जल्दी जाओ यहां से, ठाकुर जी को पता चल गई तो दिक्कत होगी। वैकुंठ से ही चले गए, नाच रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं। सब नारद जी की इस भाव दशा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। नृत्य करते 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 श्री नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश में विराजमान महादेव। बाकी सब तो नारद जी का नृत्य देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो तो देखते ही पहचान गए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं, भुजा उठा करके तुरंत महादेव गए, और महादेव जाकर के हाथ जोड़ के बोले, हे मेरी गृहिणी के गुरुदेव, हमारी पार्वती जी पत्नी के गुरुदेव हो आप। हमें पता है कि कोई अद्भुत पूंजी मिली है ठाकुर जी की, और उसी से ये भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी हमें प्रदान कर दो। नारद जी बोले मेरे पास नहीं है। बोले मुझे सब दिख रहा है, हाथ में दबाए बैठे हो, एक तिनका पा लिया, एक अभी बच्चा, ये हमको दे दो। नारद जी बोले प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति तो स्वार्थ हो रहा है कि मैं कैसे दे दूं आपको। शंकर जी बोले अच्छा, तो फिर आगे तुमको बहुत काम पड़ेंगे हमसे, फिर क्या करोगे। अरे भाई हम भी महादेव हैं, एक हम पे भी कृपा कर दो। अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा, हमें दे दोगे तो हम भी नृत्य करेंगे, दोनों फिर साथ में नृत्य करेंगे, यमुना प्लेन पर नृत्य करेंगे, समुद्र तट पर नृत्य करेंगे, कैलाश की चोटियों पर नृत्य करेंगे, एक से दो भले। नारद जी बोले हाँ ये तो ठीक है, अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख तो एक संग में और हो जाए तो और सुख मिलेगा। तुरंत नारद जी ने वो महाप्रसाद का एक तिनका महादेव को दिया, और जैसे ही महादेव ने पाया तो जो दशा अभी तक नारद जी की वो महादेव की भी हो गई। जटाजूट खोल करके महादेव भी भुजा उठा करके कभी नारद जी के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य करें, और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई दोनों के चित्त में। कभी यमुना तट पर, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, बस विचरण करके भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पार्वती जी बोली महादेव को हुआ क्या है, भावावेश में रुदन करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, इतने आनंद में छके पगे हमने पहले कभी नहीं देखे। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन महादेव का आनंद कैसा है, प्रकट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है महादेव, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन अब महादेव की स्थिति ऐसी है कि जो आनंद हृदय का है वो प्रकट हो रहा है। अरे कहां तक कहें, नारद जी और महादेव का जो दर्शन करता है वो भी नृत्य करने लगता है, उसके चित्त में भी वही भाव प्रकट हो जाता है। परंतु पार्वती जी समझ गई कि कुछ तो इन्हें ऐसा मिला है जिसके कारण ये ऐसे हो रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव ने तो उत्तर नहीं दिया, तो सीधे नारद जी के चरण पकड़े, गुरुदेव आपने क्या दिया है इनको, कुछ तो आपने खिलाया है, कुछ तो आपने ऐसा बताया है, या कुछ तो आपने दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, या मुझे भी खिलाओ। आनंद में छके छके नारद जी के मुख से निकल गया, बोले अरे देवी क्या बताए, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी का अदरामृत 2 तिनका महाप्रसाद का मिलता है, उसको एक नारद जी पाते हैं, दूसरे आपके पतिदेव पाते हैं, तो ये भाव दशा होती है। बोले 2 ही तिनका थे, बोले हाँ। एक आपने पा लिया, बोले जी, और एक, बोले एक इनने पा लिया। तो इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया, एक के 2 तिनका भी तो हो सकते थे, और हमने तो सुना वैकुंठ में 1 के 5 तिनका होते हैं तब बांटा जाता है। नारद जी बोले अब तो माहौल गर्म हो रहा है, तो धीमे से बोल गए, हमने तो कही थी इनसे 1 के 2 कर दो,
हम तो इनको बोल के गए थे, और हमने एक के दो नहीं, हमने एक के चार कही थी, कार्तिकेय गणेश जी को भी खिला देना, लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया, अकेले ही पा गए पूरा। और ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चलते बने, नाच रहे हैं, महादेव भुजा उठा के पार्वती जी सामने क्रोध में खड़ी हैं। आपको गुरुदेव कह के गए थे कि 2 तिनका कर लो, फिर भी नहीं दिया मुझको, इतना स्वार्थ आपके चित्त में आ गया है। अरे वैसे सब मिल बांट करके रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अधरामृत मिला, अकेले पा गए, एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा इनको भी दे दें। आपके गुरुदेव ने कब कहा कि 2 दिन का? मेरे गुरुदेव पे लांछन नहीं लगाओगे, वो कह के गए थे आपसे, बता के गए मुझको। कहां है तुम्हारे गुरुदेव? पता चली वो तो गए। अब तो यहां पार्वती जी नाराज हो गई, ना पा रही हैं, ना सो रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। महादेव पहुंचे, देवी क्या बात है? बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले देखो, अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया कि तुम्हारा पूर्व रूप जो सती का था, जहां जहां जो जो अंग पड़े थे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गई। उन्हीं में तुम्हारा नाभि क्षेत्र जो है वो एक श्री क्षेत्र समुद्र तट पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से देवी हमको तो एक तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूं, अगर तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो एक तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी, और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाएगा। वही पार्वती जी विमला देवी के रूप में आई, आकर के यहां बैठ करके तप किया। किसके लिए तप किया? आपका महाप्रसाद चाहिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपको आज्ञा दी, हम जगन्नाथ रूप में यहां विराजेंगे, लक्ष्मी जी ही हमारी रसोई सिद्ध करेंगी। जिस महाप्रसाद को वैकुंठ में प्राप्त करना अति दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को मैं अति सहज कर दूंगा इस जगन्नाथ क्षेत्र में। और देवी, वो प्रसाद जितनी विधियों से बनेगा उसी विधि से बनता है महाप्रसाद यहां, जिस विधि से वैकुंठ में बनता है। मुझे पूरी विधि अभी भी अच्छे से पता नहीं, अंदर सामग्रियां कैसे धोई जाती हैं, कैसे अमनियां की जाती हैं, फिर उनको कैसे किन किन मंत्रों को बोल करके सामग्री डाली जाती हैं, फिर उसके बाद 9 हंडियां रखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक करके तैयार होती है, ऊपर ठाकुर जी के सन्मुख, उसके पीछे भी बहुत विधियां होती हैं, तब जाकर के महाप्रसाद सिद्ध होता है। लेकिन महाप्रसाद तभी कहलाएगा जब वो मेरे बाद आपको भोग लगेगा। विमला देवी के भोग के बाद वो महाप्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है और हम सबको प्राप्त होता है। ये महाप्रसाद है। इसलिए भैया, जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन तो आप नहीं कर सकते। कोई राजस्थान से, कोई बंबई से, हम उत्तर प्रदेश से, कहां से आए हैं। और कलयुग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अगर अपना कल्याण चाहिए तो कलयुग के प्रधान देव जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम कैसे करें? रोज फ्लाइट ले लेके तो आ नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रसाद जो है वो जगन्नाथ जी का ही रूप है। यदि उसे हम अपने साथ लेकर के जाते हैं और नित्य महाप्रभु जी का स्मरण करके प्रातः प्रथम अपने मुख में कुछ और धारण करना ही नहीं, सीधे महाप्रसाद ग्रहण करना है, तो नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन का जो फल होता है वो हमें नित्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज से महाप्रसाद जी का नियम धारण कर लीजिए, प्रत्येक दिन महाप्रसाद पाना है। आहा, ऐसे जगन्नाथपुरी में आज हम आप सब लोग आए हैं। कितना सुंदर मंच बना है, मानो जैसे हम आप सब लोग दर्शनार्थी हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर चल रहे हैं। यहाँ की रथ यात्रा तो 2 दिन 3 दिन में पूरी हो जाती है, परंतु ये रथ यात्रा कथा रूपी तो 7 दिन तक चलने वाली है। खूब आनंद हम लोगों को होगा, खूब सुख मिलेगा। श्री कबीर दास जी एक पद गाते हैं जगन्नाथपुरी का दर्शन करके। ठाकुर भले विराजे हो
उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी, ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, 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 ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ओ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा बंधुओं, जगन्नाथपुरी, इस पद में श्री कबीरदास जी व्याज स्तुति कर रहे हैं। व्याज स्तुति मतलब बीच बीच में व्यंग और मार रहे हैं जगन्नाथ जी को। वाह, द्वारिका में तो बड़े ठाट हैं, मथुरा में तो बड़े ठाट हैं, काशी में तो बड़े ठाट हैं, यहाँ कैसे विराज रहे हो। इसलिए बीच बीच में कई शब्द ऐसे हैं उनमें थोड़ी व्यंगात्मक मतलब थोड़ी हंसी कर रहे हैं जगन्नाथ जी की। भाव से गाओ। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा, नगरी, कब से छोड़ी काशी, हाँ कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, हाँ झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे। झारखंड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगली जल, वन ही वन, कांटे ही कांटे, झाड़ ही झाड़ थी। झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे, हो यहाँ वृंदावन के वासी ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे, यहाँ वृंदावन के वासी हो ठाकुर, हो ठाकुर, हाँ ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। देखो यहाँ पे लेटना दंडवत है, इसका मतलब यूं थोड़ी है कि कच करोगे ही नहीं। अरे इतनी संख्या में बैठे हैं, भुजा उठा के करताल बजा के ऊंचे स्तर में गाओ, हे ठाकुर, हाँ ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो। उड़ीसा
जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। हाँ, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। और कलयुग में है आन विराजे। कलयुग में तो आन विराजे। हाँ, कलयुग में तो आन विराजे। कलयुग में तो आन विराजे। ओ यहाँ वृंदावन के वासी, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। कलयुग में तो आन विराजे। 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 ओ जहाँ वृंदावन के वासी, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली यहाँ भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली यहाँ भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली मांगे कहाँ? माखन मिश्री खावे वारे, दूध दही पीवे वारे, 56 भोग आरोगवे वारे, अन्नकूट करवे वारे कहाँ आके बैठे हैं? बोले जहाँ पे उड़िया के लोग तो खिचड़ी मांगते हैं और बंगाली केवल भात ही भात पूरे दिन चलता है। लेकिन किसके लिए विराजे हैं यहाँ पर? साधु मांगे दर्शन प्रभु जी। साधु मांगे दर्शन प्रभु। जहाँ भक्त ही मांगे दर्शन प्रभु जी। भक्त ही मांगे दर्शन प्रभु। और श्री महाप्रसाद, हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हाँ, साधु मांगे दर्शन प्रभु जी। साधु मांगे दर्शन प्रभु। हे साधु मांगे दर्शन प्रभु जी। साधु मांगे दर्शन प्रभु। और श्री महाप्रसाद, हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे
क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी। हाँ, ये उस समय की बात। यहाँ आने वाले लोग अपने घर से कुछ लेके निकलते थे तो यहाँ पे बिल्कुल आके कंगाल ही हो जाते थे, तो बीच में सब लुट गया। चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी। हाँ, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, द्वार पे पंडा वो सब यात्री भय उदासी। ओ ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सब यात्री भय उदासी। हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। जय जगन्नाथ भजो जगन्नाथ, हे जय जगन्नाथ भजो जगन्नाथ, भजो जगन्नाथ, हे गाओ जगन्नाथ ध्याओ जगन्नाथ, थाओ जगन्नाथ, हे बोलो जगन्नाथ भजो जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भजो जगन्नाथ, हे गाओ जगन्नाथ ध्याओ जगन्नाथ, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ। और